आज के लेक्चर से हम ऑफिशियली अपना एडवांस एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। पहले भी कुछ क्यूरीज हम देख चुके हैं जो तकरीबन एडवांस में आती हैं, लेकिन ऑफिशियली हम आज से अपना एडवांस एसक्यूएल का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप में और एक एवरेज पर्सन में जो एसक्यूएल को जानता है। क्या मैंने बेसिक पढ़ लिया है? बिल्कुल पढ़ लिया है। तो अब मैं एडवांस पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने बेसिक नहीं पढ़ा या मैंने बेसिक को अच्छे से नहीं समझा, तो क्या मैं अब एडवांस पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकते यार, ऑनेस्टली नहीं पढ़ सकते। देखो, एडवांस क्यूरीज जो हैं वो आपके काम को आसान करती हैं। गौर करो मेरी बात पे, वो आपके काम को आसान करती हैं। तो काम कहाँ से आएगा? काम आपका बेसिक से आएगा। अब से ऑनवर्ड्स जो लेक्चर होंगे उनमें हम परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। हमने क्यूरीज देख ली हैं, हमने देख लिया टेबल्स किस तरह बनते हैं, डेटाबेसेस किस तरह बनती हैं, डेटा कैसे इंसर्ट होता है, डेटा को ज्वाइन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि काम को हमने आसान कैसे करना है, हमने काम को एफिशिएंट तरीके से कैसे करना है। देखो, क्या एक मिस्त्री को नहीं पता कि बिल्डिंग कैसे बनती है? बिल्कुल पता है, मिस्त्री को भी पता है कि बिल्डिंग कैसे बनती है, और बनाता भी मिस्त्री है। तो फिर लोग सिविल इंजीनियर्स को क्यों हायर करते हैं? क्योंकि सिविल इंजीनियर को पता है कि अच्छी बिल्डिंग कैसे बनानी है। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क देगा जो बिल्डिंग सस्टेनेबल होगी। अगर कोई मिस्त्री बिल्डिंग बनाएगा तो वो कभी भी गिर सकती है। वो ये नहीं देखेगा कि क्या ये बिल्डिंग सस्टेन रह पाएगी, क्या अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कोई तूफान आ जाता है तो क्या ये जो मैं प्लाजा खड़ा कर रहा हूँ ये खड़ा रहेगा। लेकिन सिविल इंजीनियर इन सब बातों को फोकस करता है और फिर आपको एक फ्रेमवर्क देता है जिसके ऊपर हम प्लाजा खड़ा कर देते हैं या कोई भी बिल्डिंग बना देते हैं। सिमिलरली, काम तो कोई भी कर देगा, डेटाबेस है कोई भी बना देगा, लेकिन एक अच्छी डेटाबेस कैसे बनानी है, उसमें आपने परफॉर्मेंस का ध्यान कैसे रखना है, उसमें सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, किस तरह हम उसको मजीद फास्ट कर सकते हैं। एक डेटाबेस है जो चल रही है, ठीक है चल रही है, लेकिन उस डेटाबेस में से जब डेटा रिट्रीव हो रहा है तो उसको अच्छे से कैसे रिट्रीव करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये सारा अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे जो कि कोर्सेज में नहीं पढ़ाया जाता। ऑनेस्टली मैं ये स्किप कर सकता था। मैं चाहता तो मैं यहीं पर कोर्स कंक्लूड कर देता, एक मैं छोटा सा प्रोजेक्ट बनवा देता, मैं कहता ठीक है आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं ये पढ़ाना चाहता था। क्यों? ताकि आपको पता चले कि काम को अच्छे तरीके से कैसे करना है। ये अब से हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे मे भी उनके बगैर भी आपका काम चल जाए। 80 to 90% केसेस में इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर आप में और एक एवरेज एसक्यूएल डेवलपर कह सकते हैं आप या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। एंड वाई एवरेज व्हेन यू कैन बी द बेस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली अपना एडवांस एसक्यूएल के ट्यूटोरियल्स। तो आज हम देखेंगे इंडेक्सेस के बारे में कि क्या होते हैं इंडेक्सेस, इंडेक्सेस को हम क्यों यूज़ करते हैं और इंडेक्सेस परफॉर्मेंस में क्यों क्रिटिकल होते हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इंडेक्सेस आर क्रिटिकल इन परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। अगर आपने कभी बुक देखी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है और मैंने उस बुक में से कहा कि मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक निकाल के दो, क्या आप वन बाय वन सारे पेजेस को देखेंगे? आप पूरा पूरा पेज पढ़ेंगे कि मुझे जहां पर वो टॉपिक मिल जाएगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा? नहीं। आप सबसे बुक के सबसे पहले पेज पे जाएंगे, वहां पर आपको एक इंडेक्स मिलेगा, वहां पर लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है, ये टॉपिक इस पेज पर है, ये टॉपिक इस पेज पर है। भले ही उस बुक के अंदर 1000 पेजेस हैं, अगर आपको मिल गया कि ये वाला टॉपिक 780 पेज पर है तो आप 780 पेजेस को स्किप करके डायरेक्ट पेज नंबर 780 पर जाएंगे। आप डायरेक्ट 780 पेज नंबर पर जाएंगे और आप दिखा देंगे कि ये देखो ये मेरा टॉपिक है। इसी तरह अगर हम सिंपल क्यूरीज लिखते हैं, मैंने टेबल बना दिया, मैंने उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया, अब मैं उसमें से क्यूरी लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है। हो सकता है उस टेबल के अंदर 1000 रोज हो और मेरा डेटा पड़ा हो 890 रो पे। तो वो 890 रोज को स्कैन करेगा, पहले वो पहली देखेगा नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है। इस तरह बहुत टाइम लगेगा उसको 890 रोज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसी तरह टेबल के अंदर एक इंडेक्स बना दें तो जब वो डेटा सर्च करेगा वो डायरेक्टली उस इंडेक्स को एक्सेस करेगा और उसके अंदर से डेटा निकाल के मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से डेटा के रिट्रीवल को फास्ट करने के लिए हम इंडेक्सेस बनाते हैं। इंडेक्सेस किस तरह बनाते हैं, इंडेक्सेस को क्यों बनाया जाता है और इंडेक्सेस को ना बनाने के क्या नुकसान होते हैं, इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडेक्स किस तरह के टेबल पर बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्स कैसे बनाया जाता है। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच। यहां पर मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट डेटाबेस। इस दफा हम डेटाबेस बना लेते हैं इंडेक्स के नाम से।
इंडेक्सेस के नाम से बना लेते हैं, मे बी अगर क्रिएट हो जाए। एक्शन आउटपुट में हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है इंडेक्स के नाम से, इंडेक्सेस के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है। स्कीमास को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस आ चुकी है इंडेक्सेस के नाम से। इंडेक्सेस डेटाबेस को यूज़ कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स के नाम से। इसके अंदर कौन कौन सी हमने फील्ड्स रखनी है, सबसे पहले रख लेते हैं स्टूडेंट आईडी, ये आ जाएगी इंट में। उसके बाद रख लेते हैं नेम, ये आ जाएगा वारचार, वारचार भी कहते हैं, वारकार भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, नो इशू, वारकार 40। इसको मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट आईडी है और नेम है, और इसकी वैल्यूज़ में हमने क्या देना है, वैल्यूज़ के अंदर पहली आईडी, इसका नाम आएगा अमार, ठीक है। उसके बाद सेकंड आईडी पर नाम आ जाएगा मुजाहिद। उसके बाद थर्ड आईडी पर नाम आ जाएगा सलमान। उसके बाद फोर्थ आईडी पर नाम आ जाएगा उबैब। और उसके बाद फिफ्थ आईडी पर आ जाएगा बिलाल। ये सारा डेटा मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी तक इंडेक्स का कोई काम नहीं आया, लेकिन जब मैं इस पर कंडीशन लगाऊंगा वेयर वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 3, अब स्टूडेंट्स में से वो रो दिखाओ जिसकी स्टूडेंट आईडी 3 है। रो तो मेरे पास आ रही है, लेकिन अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड्स ही 5 थे ना, उसने फटाफट से मुझे रो फेच करके दे दी। जब हम डेटाबेसेस में काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, या जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, कई दफ़ा हमारे पास थाउजेंड्स में रोज़ होती हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे पास डेटा आता है। तो उसमें से अगर हम फेच करने लगें, इस तरह से अगर हम फेच कर रहे हैं डेटा, तो स्टूडेंट आईडी अगर मेरे पास हो 9876, 9876, तो क्या वो पहले 9875 रोज को स्कैन करेगा? बिल्कुल करेगा। पहले वो उन सारी रोज को स्कैन करेगा, कॉलम्स को देखेगा, अगर उसको कहीं पर ये आईडी मिलेगी तो वो आपको रिटर्न करेगा, वरना ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं इंडेक्सेस, ताकि उसको इतनी सारी रोज स्कैन ना करनी पड़े। वो अगर जैसे हमने बुक की एग्जांपल ली कि वो इंडेक्स में से डायरेक्टली देख के उस टॉपिक पर जंप करते, तो वो डायरेक्टली इंडेक्स में से देखेगा कि आईडी है, तो वो आईडी वाले कॉलम में डायरेक्ट इस कॉलम पर जंप कर देगा। तो उसके लिए हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट इंडेक्स, ये लिख के आगे आपने इंडेक्स का नाम लिखना है जो भी आप देना चाह रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ आई डी एक्स, किस पर लगाना है आईडी पर, तो मैं आई डी एक्स अंडरस्कोर आई डी दे देता हूँ। ऑन किस पर आपने लगाना है, स्टूडेंट्स वाले टेबल पर लगाना है, और कौन से कॉलम पर लगाना है, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी पर। इसको मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास एक इंडेक्स बन गया जो स्टूडेंट आईडी पर लग गया, और उसका नाम क्या है, आई डी एक्स अंडरस्कोर आई डी। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब दोबारा करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2 या 5। अब मैं दोबारा से फैच करता हूँ तो उसने मुझे दोबारा से फैच करके दे दी। अभी आपको इसका नहीं पता चलेगा कि ये क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है, यार वही तो है, पहले भी तो फैच हो रहा था, अभी तो हो रहा है। लेकिन जब डेटा ज़्यादा होता है तो तब ये परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आपने इंडेक्सेस बनाए हों। कुछ इंडेक्सेस हैं जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं ये मैं आपको भी आगे जाकर बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कैसे हम एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कॉलम पर। क्या हम कितने भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं टेबल के अंदर? कर तो सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान होगा आपको, जब अगर आप ज़्यादा इंडेक्स क्रिएट करेंगे। नुकसान आपको ये होगा कि उसकी वजह से आपका जो टेबल है उसके अंदर डेटा सर्चिंग स्लो हो जाएगी। एक इंडेक्स से फास्ट हो रही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इंडेक्स बनाएंगे तो उसको ज़्यादा इंडेक्सेस को देखना पड़ेगा बारी बारी, तो उससे डेटा सर्चिंग स्लो हो जाती है। तो इंडेक्स हम सिर्फ प्रेफर करते हैं कि हम एक ही इंडेक्स बनाएं, और कहाँ पर हम इंडेक्स नहीं बनाते वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो वीडियो में आगे बताऊँगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इंडेक्सेस बना लिए हैं और किसी टेबल के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने इंडेक्सेस मौजूद हैं, तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं शो इंडेक्स फ्रॉम, और आपने आगे जो टेबल है उसका नाम लिख देना है। इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ
तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरे पास कितने इंडेक्स हैं। इस वक्त मेरे पास कितने इंडेक्स हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल पर एक इंडेक्स लगा हुआ है जिसका नाम है IDX_ID। ये किस कॉलम पर लगा हुआ है, स्टूडेंट आईडी पर। और उसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हम कैसे देख सकते हैं कि एक टेबल के ऊपर कितने इंडेक्स लगे हुए हैं। अगर मैं एक और इंडेक्स लगा देता हूँ, क्रिएट इंडेक्स, इस दफ़ा मैं नेम पे भी इंडेक्स लगा देता हूँ, IDX_name ऑन, किस पर लगाना है, स्टूडेंट्स वाला टेबल है और उसमें नेम पर लगा दो जी, इंडेक्स लगा दो एक IDX_name। अब मैं देखता हूँ कि कितने इंडेक्स लगे हुए हैं, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। इस दफ़ा दोबारा से रन करते हैं तो इस बार कितने इंडेक्स आ रहे हैं, 2 इंडेक्स आ रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स वाले टेबल पर इंडेक्स लगे हुए हैं। पहला किस कॉलम पर है, स्टूडेंट आईडी पर, और दूसरा किस कॉलम पर है, नेम पर। तो इस तरह हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हम यूनिक इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स तो हमने बना लिया है, लेकिन अब यूनिक इंडेक्स कैसे बनाना है कि उसमें हमने जब एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है तो उसकी तरह की दूसरी वैल्यू इंसर्ट ना हो। एक तो तरीका है कि हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दें, लेकिन अगर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाई और इंडेक्स बनाते हुए आप उस पर यूनिक इंडेक्स लगा देते हैं तो भी वो यूनिक कंस्ट्रेंट की तरह ही काम करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नया टेबल बना लेते हैं। पहले हम पिछला टेबल ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। हमारा टेबल ड्रॉप हो गया। अब दोबारा से बना लेते हैं स्टूडेंट्स नाम का टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। इस दफ़ा कौन कौन सी फील्ड्स देनी है, स्टूडेंट आईडी या इंट में आएगी, और नेम ये वारकार में आएगा 40। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मैं स्टूडेंट आईडी पर प्राइमरी की क्यों नहीं लगा रहा। इससे पहले हमने जितने भी टेबल्स बनाए, जब से हमने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बाद हमने जितने भी टेबल्स बनाए हैं, हम तकरीबन सब में स्टूडेंट आईडी पर या फिर जिस टेबल की आईडी होती है जो टेबल की, उस पर हम प्राइमरी की लगाते आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं प्राइमरी की क्यों नहीं लगा रहा, उसकी वजह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि मैं प्राइमरी की क्यों यूज़ नहीं कर रहा। फिलहाल मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल क्रिएट हो गया। अब मैंने एक इंडेक्स बनाना है जो नेम पर लगाना है। मैंने इंडेक्स बना लिया, क्रिएट क्रिएट यूनिक इंडेक्स बनाना है तो पहले लिखेंगे यूनिक, उसके बाद इंडेक्स। इस दफ़ा इंडेक्स का नाम लिख देते हैं अंडरस्कोर IDX_name ऑन। किस पर लगाना है, स्टूडेंट्स वाले टेबल पर। स्टूडेंट्स वाले टेबल में कौन से कॉलम पर लगाना है हमने, नेम वाले कॉलम पर। रन किया, हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। देखते हैं क्रिएट हुआ या नहीं, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। रन करते हैं, क्या हमारा इंडेक्स लग चुका है, बिल्कुल लग चुका है। एक बात पे आप गौर करें कि पहले नॉन यूनिक में 1 आ रहा था, नॉन यूनिक में 1 आ रहा था, अब नॉन यूनिक में 0 आ रहा है क्योंकि हमारा इंडेक्स यूनिक है। तो अब नॉन यूनिक में 0 हो गया। अब मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी और नेम, और इसकी वैल्यूज़ में क्या देना है। सबसे पहले मैं देता हूँ 1, इसमें आ गया अमार। उसके बाद मैं देता हूँ 2, इसमें आ गया जुनैर। क्या मैं दोबारा से अमार या जुनैर वैल्यू दे सकता हूँ, दे के देख लेते हैं। इतनी पहले इंसर्ट कर लेते हैं, इतनी वैल्यूज़ हमारी इंसर्ट हो जाएंगी, हो गई, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसमें दोबारा से अमार या जुनैर वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। इस दफ़ा आईडी मैं कर देता हूँ 3, लेकिन नाम मैं रहने देता हूँ अमार। क्या ये इंसर्ट होगा, नहीं होगा। क्या एरर आया, डुप्लीकेट एंट्री अमार फॉर की स्टूडेंट्स डॉट IDX_name। वो कह रहा है कि आपने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसको आपने यूनिक इंडेक्स बनाया हुआ है, लेकिन आप डुप्लीकेट एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप नहीं कर सकते। इस तरह से हम यूनिक कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं और इससे हम डेटा फैच कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछली दफ़ा किया था इस दफ़ा भी कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल्स टू अमार। तो ये इजीली आपको डेटा फैच करके शो करवा देगा, स्टूडेंट आईडी 1 और नेम अमार। एक बात आप गौर करें कि इस दफ़ा हम ना जॉइंस की बात कर रहे हैं, ना हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के अंदर जा रहे हैं, ना हम ग्रुप बाय हैविंग किसी की बात नहीं कर रहे। ये अब जो वीडियोस आ रही हैं ये परफॉर्मेंस क्रिटिकल हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर करनी है, आपने अपनी डेटाबेस की स्पीड किस तरह बढ़ानी है, आपने उसकी सिक्योरिटी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो इन लेक्चर्स में हम कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं यूज़ करेंगे। हैं कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। इनमें हम परफॉर्मेंस पर ही फोकस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स पर इंडेक्स लगा सकते हैं, एक ही इंडेक्स को मल्टीपल कॉलम पर कैसे लगा सकते हैं।
उसके लिए हम लिखते हैं, अभी हम ड्रॉप कर लेते हैं टेबल को, टेबल हमारा ड्रॉप हो गया। अब दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, इस दफ़ा आ गई आईडी, आईडी किस में आएगी, इंट में। उसके बाद आएगा नेम, नेम किस में आएगा, var40, और उसके बाद आ जाएगी सिटी आ जाएगा, वो किस में आएगा, var30 में। टेबल हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, सॉरी पहले हम इंडेक्स बना लेते हैं, क्रिएट इंडेक्स। इस दफ़ा हमने दो कॉलम्स पर इकट्ठा इंडेक्स लगाना है, आई डी एक्स अंडरस्कोर किस पर लगाना है, नेम पर लगाना है, और मैंने सिटी पर लगाना है, तो इसका नाम रख दिया आई डी एक्स अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सिटी ऑन। इस पर लगाना है स्टूडेंट्स वाले टेबल में, किन किन कॉलम्स पर लगाना है, एक नेम पर लगाना है और एक सिटी पर लगाना है। इसमें आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले नेम लिखा है और बाद में सिटी लिखा है, ये आपको बाद में हेल्प करेगा। यू हैव एन एरर, हमारा सिटी नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी सिटी नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या मसला है। स्कीमास को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश ऑल इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अंदर सिटी, नेम सिटी, सिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर इज द इशू, स्टूडेंट्स वाले टेबल में ओके स्पेस नहीं देनी थी, नेम और सिटी पर हमने इंडेक्स लगा दिया। अब डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, आईडी है, नेम है और क्लास है, और वैल्यूज़ हमने दे देनी है 1 मार FSD, के बाद आ जाएगा 2 वेब SKP, के बाद आ जाएगा 3 मुजाहिद SMD। डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, ओके अननोन कॉलम क्लास एंड फील्ड लिस्ट, क्लास नाम का कोई कॉलम नहीं है, सॉरी क्लास तो है ही नहीं, नेम है और सिटी है। डेटा इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब आपने अगर तो इंडेक्स के ज़रिए सर्चिंग करनी है, बात पे आपने गौर करना है थोड़ा सा, अगर आपने इंडेक्स के ज़रिए सर्चिंग करनी है तो उसके लिए आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने सीक्वेंस किस तरह बनाया था, सीक्वेंस हमने किस तरह बनाया था, पहले हमने नेम लिखा था, फिर हमने सिटी लिखा था, तो अब वेयर के बाद भी हमने उसी सीक्वेंस में सर्च करना है। अगर तो मैं सर्च करता हूँ सिटी इज इक्वल्स टू FSD एंड नेम इज इक्वल्स टू अमार, सर्च तो ये कर लेगा लेकिन ये इंडेक्स को यूज़ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सीक्वेंस खराब हो गया, पहले सिटी आ गया बाद में नेम आ गया। अगर आपने इस इंडेक्स को यूज़ करना है सर्चिंग करते हुए तो आपने पहले नेम लिखना है, नेम इज इक्वल्स टू बैब एंड सिटी इज इक्वल्स टू SKP। अब ये इंडेक्स को यूज़ ज़रूर करेगा, अब ये इंडेक्स को यूज़ करते हुए सर्चिंग करेगा। तो आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि जब हम दो कॉलम्स पर इकट्ठा इंडेक्स लगाते हैं तो जिस सीक्वेंस में हम लिखते हैं उसी सीक्वेंस में हम सर्चिंग करते हैं। अगर मैं सिर्फ नेम इज इक्वल्स टू खुबैब सर्च करता हूँ तो क्या ये तब भी इंडेक्स को यूज़ करके सर्चिंग कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल तब भी ये इंडेक्स को यूज़ करके ही सर्चिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिटी से सर्च कर रहा हूँ, सिटी सिटी इज इक्वल्स टू FSD, तो क्या अब भी ये इंडेक्स को यूज़ कर रहा है, मैंने कहा अब ये इंडेक्स को यूज़ नहीं कर रहा। तो ये बात हम थोड़ी सी नोट कर लेते हैं कि इफ़ इंडेक्स इज अप्लाइड ऑन 2 कॉलम्स, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस में आप सर्चिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नेम और सिटी है, नेम नेम और सिटी है, तो अगर तो आप सर्च करेंगे नेम वेयर के साथ, अगर आप सिर्फ नेम सर्च करेंगे नेम इज इक्वल्स टू अमार, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आधा इंडेक्स यूज हो रहा है। अगर आप सर्च करते हैं वेयर नेम इज इक्वल्स टू अमार एंड सिटी इज इक्वल्स टू FSD, इसमें पूरा इंडेक्स यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्च करते हैं
कहाँ पर इंडेक्स नहीं यूज होता, इंडेक्स नॉट यूज, कहाँ पर इंडेक्स नहीं यूज होता, अगर मैं लिखता हूं सर्च करते हुए वेयर सिटी इज इक्वल्स टू FSD, यहां पर इंडेक्स यूज नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, लेफ्ट साइड से शुरू होगा। अगर सिर्फ नेम सर्च कर रहा हूं तो इंडेक्स यूज हो रहा है, लेकिन अगर मैं नेम सर्च नहीं कर रहा और अकेला सिटी सर्च कर रहा हूं तो इंडेक्स यूज नहीं हो रहा। एक और कंडीशन है जिसमें इंडेक्स यूज नहीं होगा, वो क्या है, वेयर अगर मैं सिटी पहले लिखता हूँ सिटी इज इक्वल्स टू FSD एंड नेम इज इक्वल्स टू अमार, मैंने बताया कि अगर हम सिटी से स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्स यूज ही नहीं होगा, इसमें हमने सिटी से स्टार्ट किया यानी कि इंडेक्स शुरू से यूज ही नहीं हुआ, एंड नेम इज इक्वल्स टू अमार लिखा तो आखिर तक इंडेक्स यूज नहीं हो रहा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कंपोजिट इंडेक्स यानी दो कॉलम्स पे जब हम इंडेक्स लगाते हैं तो वो किस तरह से यूज होता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कब हम इंडेक्स यूज नहीं करते, कब ऑटोमेटिकली इंडेक्स लग जाता है। क्रिएट टेबल स्टाफ, स्टाफ आईडी इंट नेम varchar 50, उसके बाद आ जाएगा डिपार्टमेंट varchar 40। इस तरह ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट होता है, जैसे ही मैं किसी फील्ड पर प्राइमरी की लगाता हूं तो वो इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। प्राइमरी की अपने लिए एक इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है। जैसे ही मैंने स्टाफ आईडी पर प्राइमरी की लगाई तो एक इंडेक्स क्रिएट हो गया स्टाफ आईडी के लिए, जब मैं स्टाफ आईडी सर्च करूंगा वो उस इंडेक्स में से खुद ही ढूंढ के लाएगा। मैंने बताया था कि मैंने पहले प्राइमरी की क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब हम प्राइमरी की लगाते हैं तो फिर हम इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम फॉरेन की पर भी इंडेक्स लगा सकते हैं या फॉरेन की पर भी ऑटोमेटिकली इंडेक्स लग जाता है, नहीं लगता, फॉरेन की पर आपको इंडेक्स लगाना पड़ता है। क्रिएट टेबल स्टाफ प्रोफाइल के नाम से एक टेबल बना लिया, इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रोफाइल आईडी आ रही है इंट प्राइमरी की, इसके अलावा आ रही है स्टाफ आईडी, ये किस में आ रही है इंट में, और उसके बाद आ रहा है नेम, ये किस में आ रहा है varchar 40 में। अब मैंने एक फॉरेन की बनानी है तो मैं लिखूंगा फॉरेन की, फॉरेन की का नाम क्या है FK स्टाफ आईडी, ये किस पर लगानी है मैंने, ये मैंने लगानी है स्टाफ आईडी पर, और इसका रेफरेंस क्या है, रेफरेंस इसका है स्टूडेंट्स सॉरी स्टाफ का टेबल है और उसके अंदर हमारे पास स्टाफ आईडी पड़ी हुई है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेमी कॉलन ही नहीं लगाया। दो टेबल्स बना लिए, एक में प्राइमरी की बना ली और दूसरी में उसको एज अ फॉरेन की यूज़ कर लिया। जब मैंने प्राइमरी की बनाई तो तब तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन गया, लेकिन फॉरेन की में मुझे इंडेक्स खुद से बनाना पड़ेगा। तो स्टाफ प्रोफाइल में मैं इंडेक्स बना सकता हूँ, क्रिएट इंडेक्स, मैं यूनिक इंडेक्स भी बना सकता हूँ और सिंपल इंडेक्स भी बना सकता हूँ, IDX स्टाफ आईडी क्रिएट इंडेक्स IDX स्टाफ आईडी ऑन, किस पर लगाना है, स्टाफ प्रोफाइल में स्टाफ आईडी पर आपने इंडेक्स लगाना है। तो इस तरह से ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। देख लेते हैं, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टाफ प्रोफाइल, स्टाफ प्रोफाइल वाले टेबल से हमें इंडेक्स दिखा दो, तो वो हमें स्टाफ प्रोफाइल वाले टेबल से इंडेक्स दिखा देगा। कितने इंडेक्स लगे हुए हैं, कितने इंडेक्स लगे हुए हैं, एक इंडेक्स मैंने लगाया है स्टाफ आईडी पर, और प्रोफाइल आईडी मैंने प्राइमरी की बनाई थी तो उसमें ऑटोमेटिकली इंडेक्स लग गया। ये बात आपने गौर करनी है, हम पहले खुद से लगा रहे थे, लेकिन जब मैं प्राइमरी की लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स लग जाता है। यानी अगर मैं इंडेक्स नहीं लगाता, मैं एक टेबल बना लेता हूँ डमी, डमी टेबल बना लिया एक, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फील्ड रख ली आईडी इंट प्राइमरी की, और उसके बाद नेम रख लिया varchar 40, ठीक है, एक डमी टेबल बनाया मैंने, क्रिएट टेबल डमी, इस टेबल को मैंने क्रिएट कर लिया। मैंने अभी तक इस टेबल के अंदर कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं किया, लेकिन अगर मैं शो इंडेक्स करता हूं फ्रॉम डमी तो आप देखेंगे कि एक इंडेक्स शो हो रहा होगा। ये कौन सा इंडेक्स है, ये प्राइमरी की का इंडेक्स है, और ये नॉन यूनिक है, यानी प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती प्राइमरी की। तो इसमें हमने देखा कि प्राइमरी की पर ऑटोमेटिकली इंडेक्स अप्लाई हो जाता है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल लेक्चर है, आपको ये समझना होगा कि इंडेक्स किस तरह से क्रिएट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स आपने किस कॉलम पर लगाना है, प्राइमरी की के अलावा आपने किस कॉलम पर इंडेक्स लगाना है। कॉलम्स टू
क्रिएट इंडेक्सेस ऑन सर्च ऑफन जिसको आप काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, एक तो आप उस पर लगाएंगे। जिस तरह अगर मुझे लग रहा है कि मैंने ईमेल आईडी काफ़ी दफ़ा सर्च करनी है तो उस पर मैं इंडेक्स लगा दूंगा। या फिर यूनिक कॉलम्स जिसमें आप वैल्यू यूनिक रखना चाहते हैं, प्राइमरी की के अलावा अगर आप कोई और वैल्यू यूनिक रखना चाहते हैं तो यूनिक कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं और आप उस पर इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। या हो सकता है कि कोई ऐसा कॉलम है जो यूनिक रखना चाह रहा हूँ और उसको मैंने सर्च भी काफ़ी दफ़ा करना है, तो उसमें भी मैं यूनिक कॉलम बनाते हुए यूनिक इंडेक्स लगा सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी की है, प्राइमरी की पर खुद ब खुद से आपका इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, उससे आप सर्चिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इंडेक्स किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कमांड इस पर ज़रा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अब प्रैक्टिस खोल लेते हैं अपनी। इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके दूंगा और 2 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी। क्रिएट इंडेक्स ऑन कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट, राइट अ क्यूरी यूजिंग बोथ कॉलम्स। तो पहले आपने एक टेबल बना लेना है ऑर्डर्स के नाम से। उसके बाद क्या करना है, उसमें अपने ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी 2 फील्ड्स बनानी है। तो हम बना लेते हैं क्रिएट 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 टेबल ऑर्डर्स। कौन कौन सी फील्ड्स बनानी है, ऑर्डर डेट की डेटा टाइप होगी डेट, उसके अलावा हमने बनानी है कस्टमर आईडी, इसकी डेटा टाइप होगी इंट और इसको हम बना देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, टेबल बन गया। अब हमने इस पर एक इंडेक्स बनाना है तो हम लिखेंगे क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम रख लेते हैं आई डी एक्स, डेट और आईडी ऑन। इस पर बनाना है आपने ऑर्डर्स वाले टेबल पर डेट, ऑर्डर डेट और उसके बाद कस्टमर आईडी। आई गेस मैंने ये ठीक लिखा है। ठीक है, इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना है, थोड़ा सा इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी। और इसकी वैल्यूज़ में हम सबसे पहले डेट दे देते हैं एक 2025, मंथ कौन सा 9th और डेट क्या 12, कस्टमर आईडी है 1। उसके बाद एक और ऑर्डर है 2025, मंथ है 9th और डेट है, पहले 12 थी इस बार 14 हो गई। और इस दफ़ा आईडी दोबारा से 1 आ गई। ये आईडी 2 दफ़ा 1 कैसे आ गई, नहीं आ सकती। बेसिकली हमें प्राइमरी की बनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये ऑर्डर्स का टेबल है। इसमें जो आईडी है कस्टमर की ये किसी और टेबल से आनी चाहिए, एज अ प्राइमरी की वो किसी और टेबल में होगी और यहाँ पर हम उसको एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे क्योंकि एक कस्टमर कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। तो ये एक मिस्टेक थी हमारी जो हमने कर दी है। कोई बात नहीं, अब इसको 2 कर देते हैं क्योंकि 1 लिखेंगे तो डुप्लीकेशन आ जाएगी। रन कर लिया, ठीक है, प्लेस हो गया। अब मैंने इंडेक्स के ज़रिए सर्च करना है तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। इंडेक्स से सर्च करना है तो सीक्वेंस को याद रखना है, ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू 2025 09 12 एंड के बाद क्या था, कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 1। क्या हमारे पास डाटा फैच हो रहा है, हमारे पास डाटा फैच हो रहा है, ऑर्डर डेट आ रही है और कस्टमर आईडी आ रही है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बेसिकली थर्ड वाली हमने करने की कोशिश की है। तो आज हमने देखा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्यों क्रिटिकल होते हैं, इंडेक्सेस को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इंडेक्सेस कितनी तरह के होते हैं, और उसके बाद यूनिक इंडेक्स देखा। और उसके बाद हमने देखा कि प्राइमरी की जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको ज़रूर आंसर करूं। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा रह गया फर्स्ट वाला, ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने एक एम्प्लॉयज़ का टेबल बनाना है, उसमें आपने एम्प्लॉय आईडी पर एक इंडेक्स लगाना है और क्यूरी के जरिए आपने 5 एम्प्लॉय आईडी को ढूंढने की कोशिश करनी है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन किस तरह यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।